मेरे देशवासियों, बहनों और भाइयों, आपको राहत मिली है। आज का जो भारत है बहुत प्रगतिशील है। यहाँ के जितने भी बेटी बेटे हैं, बहन और भाई हैं, सभी कार्यरत हैं और सभी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी के लिए वाहनों की आवश्यकता है। वो भले दोपहिया हो और चरपहिया हो, लेकिन सभी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बिजली पर बहुत कम चल रहे हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल से ही चल रहे हैं। और जो विदेशी जो ऑयल सप्लायर्स हैं, ओपेक, वो प्राइस बढ़ाते ही जा रहे हैं, कीमत बढ़ती जा रही है। और हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी कम नहीं था, वैट। लेकिन मैंने मोदी जी से अनुरोध किया, बहुत ज़ोर से अनुरोध किया, खरी खोटी सुनाई, क्योंकि ये प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार है। और जो भी सरकार इसमें आती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि बिल्कुल मुस्तैदी के साथ जनता की दुख सुख का ख्याल करे। वो सरकार न भ्रष्ट हो, न जनता के जो वादे हैं उससे मुकरे, जनता की सेवा में लगी रहे और जनता के साथ पूरा इंसाफ करे। मोदी जी ने मेरी बात सुनी। आप बोलेंगे आपकी बात सुनी। अरे मैं तो बहुत बोला, बहुत लोग बोले होंगे भाई। हमारे विपक्षी भाई बहन कम नहीं थे, वो भी बोल रहे थे ना, क्योंकि ये जनहित का मामला है। तो उन्होंने कम कर दिया एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये कम किए पेट्रोल पर और 10 रुपये कम किए डीजल पर। और इसीलिए मोदी जी के संरक्षण में जितने भी हमारे मुख्यमंत्री थे, बीजेपी द्वारा प्रशासित राज्यों ने अनुकरण किया। और बहुत सारे राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी है, पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत कम गए। अब मेरा निवेदन है विपक्षी पार्टियों से कि आप राजनीति तो कर ही रहे हैं, मोदी जी के जो अनुरोध हैं उसको पालन करिए और विभिन्न राज्यों में उसी अनुपात में आप भी वैट कम कर दीजिए, जिससे कि हमारी बहन और भाइयों, बेटी और बेटों, स्कूल कॉलेज जाने वाले, व्यवसाय करने वाले, अपने कार्य में जाने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिले। बहुत पैसा लेके क्या करेंगे भाई? पहले तो जनता को जिंदा रखो, इसके बाद विकास की बात करो। मालूम है पैसे कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, हमेशा कम ही रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाहरी विपदा से हम परेशान हो, क्योंकि अपने देश में उतने ज़्यादा गैस और नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हम ओपेक से ही खरीदते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खास के केसीआर, तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर, और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस प्रशासित, सारे चीफ मिनिस्टर से मेरा अनुरोध है, और उसके प्रेसिडेंट से, सोनिया गांधी जी से भी निवेदन है कि आप लोग सभी जनता के लिए हमदर्दी दिखाइए। जनता है तो आप हैं। जनता सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है। मोदी जी भी थोड़ा ढीले पड़ गए थे। बाई इलेक्शन हुआ तो जनता नाराज़ थी और इसके परिणाम तो आप देख ही लिए। और इसीलिए मैं सुना हूँ कुछ विपक्षियों के, खास के ममता बनर्जी के जो द्वारा, वहाँ ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस है और बाकी राज्यों में कांग्रेस है। यहाँ तेलंगाना में केसीआर है, आंध्रा में हमारे परम मित्र जगन मोहन रेड्डी साहब हैं। ये लोग काफ़ी प्रगतिशील विचार के हैं और जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में ये निर्णय लेंगे। आपका धन्यवाद करता हूँ। जितना हो सके जनता की सेवा करो यार। अगर जनता का दिल जीत लिया, जनता का मन पर विजय प्राप्त करते हो, तो तुम्हें बार बार अवसर मिलेंगे। लेकिन जिन जनता के साथ धोखा करोगे, तो इंदिरा गांधी को भी उठा के फेंक दिया था, लेकिन जनता थोड़ा नासमझ है, फिर इंदिरा गांधी को गद्दी पर बैठा दिया। जनता भूल जाती है। हो सकता है कि मोदी जी अगर सुधरते नहीं तो जनता जैसे बाई इलेक्शन में आपको विजयी बनाया, आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 और 24 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, उसमें भी मोदी जी को वो सीख सिखाता है। लेकिन मोदी जी काफ़ी समझदार है। मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी अब जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में निर्णय लेते ही रहेंगे। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।
इसको कभी मत भूलना। मेरा दोस्त इब्राहिम लिंकन बोल के क्या। धन्यवाद, धन्यवाद। फकीर योगी वीरेंद्र DRR चैनल पर आपसे निवेदन स्वीकार करिए। धन्यवाद।